एमजे टाइम्स में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वाराणसी से ताज़ा खबर। प्रेस वार्ता। जन भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कुमार प्रजापति ने अपने कार्यालय ओड़े बच्चव में एक प्रेस वार्ता रखी, जिसमें उन्होंने पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि जन भागीदारी पार्टी के उद्देश्य निम्नलिखित है। 1. उत्तर प्रदेश में निरंतर बढ़ है रसोई गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, सरसों का तेल, दाल, चावल, आटा सहित सभी खाद्य समृद्धि सामग्री के मूल्य कम करना। 2. महिलाओं को 33% आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू करना। 3. बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जातिवार जनगणना करना। 4. बिजली के मूल्यों को कम करना। 5. उत्तर प्रदेश किसानों को खाद्य उर्वरक, कीटनाशक, बीज सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराना। 6. प्राथमिक स्तर से तकनीकी शिक्षा लागू करना। 7. बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी शराब पूर्णतः बंद करना। 8. प्रत्येक मतदाता को 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन लागू करना। 9. गरीब कल्याण कार्ड लागू करना। 10. पूर्वांचल राज्य स्थापित करना। 11. किसानों को बिजली व पानी मुफ्त कराना। 12. पुरानी पेंशन बहाल करना। 13. महिलाओं को 50% अलग से आरक्षण लागू करवाना। 14. प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देना। 15. प्राथमिक स्तर से परास्नातक तक शिक्षा मुक्त एवं अनिवार्य रूप से लागू करना। गौसिया की रिपोर्ट, वाराणसी। वो भी अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये चाहते हैं कि 29 के बाद जब माननीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तब ये उनको देंगे। और कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। गांव में चले जाइए, आवास, शौचालय, रोड, नाली, नाला, पैड़ा, शिक्षा बेहतर नहीं हो पाया। हम तो कहते हैं हमारा एक ही मिशन है जन भागीदारी पार्टी का। लोग कहते हैं कि सरकार शहर की ओर जाइए, मैं कहता हूं मेरी पार्टी, मेरे लोग कहते हैं कि सीधे गांव की ओर चलिए। जो गांव के विकास की सदन में बात होती है, हम उस गांव के सदन की बात को इस जन भागीदारी पार्टी के माध्यम से उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जन सैलाब लाएंगे जिससे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भी इस बनारस में जो उनको ये शॉर्ट लगेगा कि नहीं यहाँ कोई पार्टी उभर के आई है। मैं उनको यह भी कहना चाहता हूं कि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, तो कुल्हड़ बनाने वाला सांसद क्यों नहीं हो सकता है। ये हमारी मोनोपोली, हमारी एक उद्देश्य है कि हम सब सांसद हैं, कोई कमजोर नहीं है। सब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के काम करे, सब प्रदेश अध्यक्ष बन के काम करे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया बहन जी। आपको मैं बता दूं कि जब कोई पार्टी में काम करता है, तो जब पार्टी में काम करता है तो एक राष्ट्रीय महासचिव का उत्तरदायित्व तो होता है कि पूरे स्टेट में काम करेगा। और वो हमारी पार्टी नहीं थी, हम लोग उसको अपनी पार्टी मान के चल रहे थे, लेकिन जिनकी पार्टी है वो अपनी पार्टी मानते हैं। आप बताइए कि अगर चुनाव आपका एमपी में हो रहा है, तो जहां चुनाव नहीं है गोरखपुर में कार्यक्रम करने का क्या मतलब है। आप बताइए, पहले हम जब भी कहीं चुनाव लड़ते हैं, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम मंत्रीगण जो है एमपी में चुनाव लड़े विपक्ष के लोग, या जो पार्टी बनाए थे, ये केवल वहां हो सकता है कि उनकी मानसिकता हो कि बीजेपी को चुनाव जिताना हो, इसलिए वहां सारे पदाधिकारियों को नहीं ले गए। आज उत्तर प्रदेश में जब लड़ने की बात है, गोरखपुर में बताइए कौन सा एजेंडा था कि वहां कार्यक्रम करने चले गए। वहां तो पहले चुनाव है, ना ही कोई एजेंडा था, तो फिर वहां करने का काम हमको नहीं। हम लोगों ने बैठकर यह समझने का प्रयास किया कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। हमारी बात नहीं माने, राष्ट्रीय स्तर की कमेटी नहीं हुई, बूथ की कमेटी नहीं, प्रदेश की मीटिंग नहीं हुई, तो हम किस एवरेज पे उस पार्टी में काम करेंगे। मतलब आप वो पूरी तरह से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। उनकी मंशा है, हमारी मंशा ये है कि अगर हमने घर बनाया है तो हम सारी जिम्मेदारी है कि सभी पदाधिकारियों से बैठ करके बात करना चाहिए। आने वाले समय में जन भागीदारी पार्टी को अगर किसी पार्टी का आता है ऑफर, तो क्या करेंगे। देखिए, पहले तो हम ऑफर की बात ही ठुकराते हैं। पहले तो हमारी अभी तो पार्टी ही आई ही है। जिस समय देखिए पार्टी तब आपको लेगी जब आप अपनी ताकत दिखाएंगे। मैंने कहा आने वाले समय में जी, अगर जिससे हमें लगता है कि हमारी भागीदारी, जन भागीदारी पार्टी को अगर लोगों की बात को मानेगा, उनको टिकट पे लड़ाएगा, तो हम लोग उसके लिए भी विचार करेंगे। ये तो हम सबकी बात है, हमारी तो एक नीति हमारी है नहीं कि हम जो कह देंगे वही हो जाएगा। 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या लगता है आपको कि क्या